हेलो नमस्ते कुंभ राशि वालों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम आपकी रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। आपसे अगर ये रेजोनेट नहीं होता तो अपनी सिचुएशन में ज़बरदस्ती फिट ना करें इसे। और ये जो रीडिंग है एक्वेरियस सन साइन जिनका है, मून साइन, वीनस और राइजिंग जिनका एक्वेरियस में है, उनके लिए है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, आप वीडियोस देखने के लिए, आपके लाइक्स के लिए, सब्सक्राइब्स के लिए। थैंक यू सो मच एंड फॉर ऑल द कमेंट्स दैट यू पुट। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं एनर्जी क्लेंस करती हूँ पहले। तो मैं आज सबसे पहले तो जनरल फाइनेंस रिलेटेड रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, उसके बाद लव रीडिंग। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्वेरियस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इन टर्म्स ऑफ देयर करियर। कुंभ राशि यानी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर in terms of career. Okay, let's get started. It's coming for Aquarius in terms of their career. The moon is coming in terms of career. Two of wands coming in terms of career of October. Queen of Wands. Overall, what's coming for the sign of Aquarius? Judgment. Bottom of the deck, death and rebirth. पास्ट में, रिसेंट पास्ट में आप ट्रांसफॉर्म हुए हो काफी। आपकी करियर रिलेटेड जो सिचुएशन है, डेथ का मतलब होता है कुछ चीज का खत्म हो जाना, यानी मर जाना, कुछ किसी चीज का मरना मतलब क्या है, उसका दोबारा जन्म, डेथ एंड रीबर्थ। तो आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुके हो अपने वर्क प्लेस में, काफ़ी चेंज हो गए हो। ठीक है, रीसेंट पास्ट में ये हुआ है। मंथ ऑफ अक्टूबर में क्या दिखा रहा है, मैजिशियन एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आप कुछ तो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और आपके जो बोट्स हैं, थ्री ऑफ वॉन्ड्स मीन्स यू आर वेटिंग फॉर योर शिप्स टू अराइव। ओके, तो आपको कुछ सक्सेस की तरफ जाने के चांसेस लग रहे हैं। आप अगर अपने जॉब में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, समथिंग पॉजिटिव, दे आर वेरी हाई चांसेस ऑफ सक्सेस, इट्स गोइंग टू हैपन। यू मे हैव टू टेक एक्शन, आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा उस तरफ। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मून क्या है, मून जो है ना, मून सन का ऑपोजिट है। जैसे सन में लाइट होती है, मून में अंधेरा है, वहाँ पे क्लैरिटी की बहुत कमी है। ठीक है, तो इसमें कई चीज़ें हो सकती है, जैसे आपको कुछ फियर्स हो सकते हैं, डर हो सकते हैं, कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ फियर्स हो सकते हैं जिसके बारे में कई बार आपको खुद को भी नहीं पता। तो आपको कभी सपने आ गए, कुछ डरावने सपने या बेकार सपने। ठीक है, तो यू मे हैव सम फियर्स इन योर माइंड, डीप सीटेड फियर्स। ठीक है, ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि क्लैरिटी की थोड़ी कमी है। मून जब दिखता है तो यानी क्लैरिटी की थोड़ी कमी है, थोड़े फियर्स है। तो आपको कहा जा रहा है आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हों, यानी आप अपने अंदर की आवाज़ से कनेक्ट हों। जो आपको आपका इंट्यूशन बता रहा है उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करें। मून इट्स ऑल्सो अबाउट आवर इंट्यूशन। ठीक है, सो गेट कनेक्टेड टू योर इनर वॉइस। आपकी सेंट्रल एनर्जी टू ऑफ वॉन्ड्स की है। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू आर प्लानिंग ऑन समथिंग, यू आर प्लानिंग समथिंग। आप शायद कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, यहाँ देखिए ग्लोब है और एक गाड़ी है। सो इट कुड मीन यू आर एक्चुअली लुकिंग एट योर फ्यूचर। जैसे बंदी बाहर को देख के बैठी है, लुकिंग एट योर फ्यूचर वाइल यू आर स्टिल एट योर प्रेजेंट एंड यू आर प्लानिंग ऑन समथिंग। ठीक है, विच विल प्ले आउट इन योर फ्यूचर। सो अभी आप कुछ प्लान कर रहे हो विच इज गोइंग टू शेप योर फ्यूचर। ठीक है, Queen of Wands, आप in the month of October you're going to be in this energy. This is a very confident energy. ये जो एनर्जी है, यानी ये ऐसा वाइब्रेंट है, बिल्कुल हाई ऑन एनर्जी है। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आप उसके जो आपको चाहिए आप उसको फॉलो कर रहे हो, उसको लेके रहोगे। ठीक है, वेरी हाई ऑन एनर्जी, वेरी फ्लैम्बॉयंट,
टाइप की एनर्जी में आप रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे इन द मंथ ऑफ। शायद बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड हों और आपको देखें काम करते हुए, इसलिए अट्रैक्टेड होंगे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे और आप अपने काम में पक्के होंगे, आपको पता होगा आपको क्या चाहिए। आप एक लीडर जैसे, एज अ लीडर यू आर गोइंग टू बी देयर। दिस लेडी इज होल्डिंग अ फ्लेम इन हर हैंड, इफ यू कैन सी, इनके हाथ में देखिए फ्लेम है। तो दिस इज हाई ऑन एनर्जी, वाइबिंग रियली हाई, वेरी लीडर लाइक आपका बिहेवियर रहेगा। ओके, लोग आपको फॉलो करेंगे। ओवरऑल आपका जजमेंट आया है, आप कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो। अगर पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन थी आपके वर्क प्लेस में जिसको आपने काइंड ऑफ छोड़ दिया था कि अरे ये मेरे से नहीं होने वाला, या ये प्रमोशन मुझे नहीं मिलने वाला, या ये जॉब मुझे नहीं मिलने वाली, बहुत हाई चांसेस है वो वापस आ जाए आपकी तरफ, एंड देन इट विल रिसरेक्ट इटसेल्फ, कम बैक टू लाइफ। ठीक है, तो कोई बड़ा डिसीजन आने वाला है, क्योंकि एक मेजर आर्काना है जजमेंट, यानी कोई बड़ा डिसीजन आप ले रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और समथिंग इज हैपनिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू। इट्स अ वेरी पॉजिटिव गुड कार्ड, जजमेंट। सो लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। Why do we have Three of Wands and the Magician? We have Three of Pentacles. Why is the Moon card here? It's the Moon card here. Wow, we have Six of Wands, Knight of Pentacles, Two of Wands. We have the Sun. This is Queen of Wands. We have, wow, Ten of Pentacles and Eight of Cups. What is this? Judgment, the Devil. I want one more for Judgment. What is the Judgment? Five of Pentacles. Okay. What is this Judgment? The Moon. Bottom of the deck, the Emperor. आपने रिसेंट पास्ट में कोई एक्शन लिया होगा, आप काफी एक्शन ओरिएंटेड लग रहे हो वर्क प्लेस में विद द एम्परर। Emperor is somebody who is in charge, somebody who takes decisions, somebody who is in control of his or her emotions. Okay. देखिए, सबसे पहले जो आपका Three of Wands and Magician आया है, कि मैं बोल रही थी आप you are manifesting something and it is coming towards you. With the Three of Pentacles, maybe you are working in a team, in a very good team. Or you could be working with some people and you're going to build something which is going to stand the test of time. यानी आप कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हो या कुछ ऐसा बनाने वाले हो इन टीम जो फ्यूचर में भी रहेगी वो चीज़। ठीक है, तो कुछ बहुत अच्छा काम करने वाले हो आप इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग people to work with you properly, to work to kind of give you that positive support. आपको वो सपोर्ट मिलेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा जो आपको हेल्प करेंगे टू बिल्ड समथिंग इन द फ्यूचर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो होने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इट्स कमिंग टूवर्ड्स यू. People are going to be very helpful. People are going to come to help you. Some sort of success is coming towards you. Now देखिए, मून जैसे ना आपको कुछ फियर्स है, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि होने क्या वाला है। यहाँ पे जो दिखा रहा है Six of Wands and Knight of Pentacles, आपकी तरफ कोई ऑफर आने वाला है। ठीक है, ये ऑफर शायद काफी टाइम लग गया आने में। ये पेंटिकल एनर्जी है तो कोई सॉलिड ऑफर आएगा, इसको आने में टाइम लगा होगा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो नाइट है, बहुत धीरे चलता है। और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब है बहुत लोगों का अटेंशन आप पे होगा और बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इज रिकग्निशन, इज सक्सेस, इज अटेंशन। तो आपको इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल योर फियर्स, आपके जितने भी फियर्स हैं, टेंशन है, वो सब रहेगी। उसके भी बावजूद आपको नया कोई ऑफर आने वाला है और आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और रिकग्निशन, यू विल बी रिकग्नाइज्ड फॉर योर वर्क, यू विल बी रिकग्नाइज्ड फॉर योर टायरलेस वर्क। ठीक है, एज अ नाइट ऑफ पेंटिकल आपने बहुत मेहनत करी होगी,
आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं आपने लगातार मेहनत करी है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपको रिकग्नाइज किया जाएगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। टू ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय द सन। देखिए आप ना कुछ प्लान कर रहे हो और ये प्लानिंग जो आप अभी कर रहे हो आपको फ्यूचर में बहुत हैप्पीनेस लाएगा। इवन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपकी ये सेंट्रल एनर्जी है बहुत खुशी की। सन टॉक्स अबाउट ओरिजिनल आइडिया, सन टॉक्स अबाउट क्लैरिटी, यानी आपको सब क्लियर दिखने लगेगा। आप मून से निकल के डायरेक्ट सन में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको सब क्लियर दिखने वाला है। नई उम्मीद और होप रहेगी आपकी, आप ओरिजिनल आइडियाज लेके आओगे आप, और ये सबसे खुश कार्ड है। इट्स लाइक द हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक। तो आप बहुत खुश रहने वाले हैं और आप उस पोजीशन में कुछ प्लानिंग करोगे आगे की। यू आर गोइंग टू प्लान फॉर द फ्यूचर। टू ऑफ वॉन्ड्स। अब देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया आपका और आपका है एट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है आप किसी चीज से जो आपको सर्व नहीं करती, जो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, ऐसी सारी चीजों से आप दूर होने वाले हो। आप काट दोगे ऐसी सारी सिचुएशंस को विच आर नॉट हेल्पिंग यू इन योर ग्रोथ, और यू आर मूविंग टूवर्ड्स 10 ऑफ पेंटिकल्स विच इज अल्टीमेट। जब पैसे की बात करी जाए तो 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अल्टीमेट कार्ड। आपके इसमें काफी कार्ड्स आए हैं जिसमें पेंटिकल्स एनर्जी है, तो आप मूव कर रहे हो 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ। इसका मतलब है पैसे ही पैसे, इसका मतलब है अबंडेंस, इसका और भी मतलब है कि आपकी पूरी फैमिली रिच हो रही है, ठीक है, और आप ऐसा बिजनेस क्रिएट कर रहे हो जो काफी जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करेगा, ठीक है। आप ऐसी जॉब कर रहे हो जिससे आपको काफी अच्छी सैलरी मिलेगी और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगे, और नॉट जस्ट इंडिपेंडेंट, दिस टॉक्स अबाउट स्टेबिलिटी एंड फ्यूचर, ठीक है। तो इट्स अ लॉट ऑफ मनी कमिंग टूवर्ड्स यू। दैट्स वाई यू आर इन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। देखिए मैंने जजमेंट देखा था, जजमेंट क्या आया आपका? जजमेंट, डेविल, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। जो डेविल है, डेविल टॉक्स अबाउट ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स, फियर्स, ठीक है, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, यानी आप सोचते हैं मुझसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये तीनों थोड़े नेगेटिव कार्ड्स हैं। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स इज लैक, गरीबी, यानी ऐसा फील करना कि नोबडी इज देयर टू सपोर्ट। मून कार्ड है जिसमें लैक ऑफ क्लैरिटी है। मून आपके इसमें 2 बार आया है। आप ना ओवरऑल जो है अपनी लाइफ से ये सब चीजें उड़ाने वाले हो, हटाने वाले हो बिल्कुल। एंड यू आर गोइंग टू बी इन दिस वेरी हैप्पी, वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव, और आप डिसीजन लोगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हो अक्टूबर में। और आप जो भी आपको इस टाइप की सिचुएशंस में डालता है, जो भी सिचुएशन, जो भी कलीग्स, जो भी बॉस, आप उन सब से एक ऐसा डिसीजन लोगे जिसकी वजह से आप इन सबको क्रॉस कर पाओगे। यू विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी, दिस नेगेटिव एनर्जी। आपको काफी टाइम से मुझे लग रहा है कि इन टाइप की जो नेगेटिव एनर्जी ने घेर के रखा हुआ था। डेविल, ठीक है, मून और 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये दिस टॉक्स अबाउट लैक ऑफ क्लैरिटी, लिमिटिंग बिलीव्स एंड लैक, फीलिंग पुअर, पावर्टी। ये सारी सिचुएशंस को आप झेल चुके हो, काफी टाइम से झेल रहे हो। आप इन सब से निकलने वाले हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर अल्टीमेट 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो you are working with a very good team and you are moving away from all the negativity, okay. You're moving towards 10 of Pentacles, Sun, which is the happiest card, and Knight of Pentacles is some आपकी तरफ कोई ऑफर आएगा, and you're like I said 8 of Cups, you're moving away from all the negativity, and with 6 of Wands you're going to get a lot of recognition and success in the month of October. अभी जो आप शुरू कर रहे हो, जो प्लानिंग कर रहे हो, वो आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की ओर ले जाएगा। अभी शायद शुरुआत होगी आपकी धीरे धीरे, लेकिन आप जो जा रहे हो सक्सेस और 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी अल्टीमेट मनी, वेल्थ क्रिएशन की ओर, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू टेक वन कार्ड फ्रॉम मोनोलॉजी फॉर दिस।
योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड. बॉटम ऑफ द डेक, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आपने मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है, आपने खुद से ही कमिट किया है कि यू आर चेंजिंग योर लाइफ एंड योर कमिटमेंट विल बी टेस्टेड. आपकी तरफ ऐसे लोग आएंगे जो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, जो आपसे नेगेटिवली बात करेंगे, जो आपको पुल करने की कोशिश करें नीचे की ओर. ठीक है, तो आपका कमिटमेंट टेस्ट होगा कि आप इन लोगों से दूर जा पा रहे हो या नहीं है, या आप यू एंड अप गोइंग बैक टू योर ओल्ड सेल्फ, जहाँ पे यू गो बैक टू नेगेटिविटी, जहाँ पे फ्यूचर की कोई व्हाट यू कॉल देयर इज नो होप फ्रॉम द फ्यूचर. ठीक है, तो उस सिचुएशन में ना जाए. इस टाइप के लोगों को अवॉइड करें एट योर वर्क प्लेस. ठीक है, दैट्स योर एनर्जी फॉर योर करियर रीडिंग. सो दैट्स इट. अगर आप लव रीडिंग नहीं देख रहे तो दिस इज इट फॉर यू. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर योर टाइम. सो नाउ लेट्स गेट टू career reading. I'm sorry, love reading for Aquarius in the month of October. Okay, let's see. सबसे पहले हम एक oracle card लेंगे. So, what's for Aquarius in love? Can you hear me? Treasured memories. Yeah, I want to read this. Loneliness, cry for help, communication. A woman floats in a seashell on the big sea. She looks to the horizon as if she's waiting for somebody. She's holding a trumpet in her hand, ready to blow it when the time comes. The ocean symbolizes her feelings, vast and seemingly unknowable. It surrounds her in an endless arc. She looks lonely and deserted, but she has a way of connecting, a tool for turning passive silence into supportive communication. She just needs to raise her trumpet and call for help. देखिए एक्वेरियस, ऐसा हो सकता है कि आपने ना काफ़ी टाइम लोनलीनेस में बिताया है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ. आप किसी के साथ भी होते हुए यू वर फीलिंग लोनली. ओके, आप किसी के कनेक्शन में भी थे तब भी उस इंसान ने भी आपको ऐसा लोनली फील कराया. ठीक है, अभी आप इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू आर ट्राइंग टू सी इफ देयर इज समबडी हु इज गोइंग टू हियर मी और नॉट. ऑल राइट, यू आर लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ कंपेनियनशिप, जहाँ पे आपको लगे कि जो जिस इंसान के साथ आप डील करें वो भी आपके जैसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियर है. ठीक है, ये लेडी हेल्प के लिए बोल रही है, मतलब बुला रही है लोगों को, और इसके पास ट्रम्पेट है ऑलरेडी. शी हैज़ दिस ट्रम्पेट, शी जस्ट नीड्स टू यूज दिस. और इससे अगर ये आवाज़ बनाएगी तो लोग आ भी जाएंगे इनकी हेल्प के लिए. ठीक है, बट शी इज़ इन अ वे सैड, थोड़ी दुखी है. तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास्ट की वजह से आप प्रेजेंट में ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें, थोड़े दुखी हैं इन टर्म्स ऑफ लव. ठीक है, आप बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और लोगों में आपका ज़्यादा विश्वास रहा नहीं है इन टर्म्स ऑफ लव मैटर्स. यू डोंट ट्रस्ट पीपल सो मच. ठीक है, सो लेट्स सी अक्टूबर के मंथ में क्या आ रहा है. टेक दिस, लेट मी टेक अदर ओरेकल कार्ड्स. What's coming for Aquarius? Adjustments are required. Look at the bigger picture. देखिए, जो भी आपकी लाइफ में हुआ है अभी तक, इट्स अ लर्निंग. ठीक है, ये बोलना तो इजी होता है कि लर्निंग है और ये सब, लेकिन व्हेन समबडी हैज़ टू गो थ्रू इट तो काफ़ी टफ रहता है. लेकिन फिर भी यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर. जो भी आपके लाइफ में हुआ है, इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड यू इनटू समबडी मच स्ट्रॉन्गर. ठीक है, अभी आ रहा है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. इसका मतलब ये है कि यू कैन नॉट, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते घर के अंदर ही दबे दबे हैं या चुप है या लोगों से ज़्यादा मिंगल नहीं कर रहे, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग आपसे खुलेंगे. सो यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस सैडनेस. सैडनेस से आपको बाहर निकलना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट यू फाइंड द राइट काइंड ऑफ पीपल. और राइट पीपल नहीं भी मिले तो एटलीस्ट आप खुद तो खुश रहोगे ना. ओके,
So let's take Starseed Oracle. Feed the heathers, deep love, mother's milk, birth as a portal. It seems आप ना deep love ढूंढ रहे हो. Deep. Bottom of the deck, loosen your grip, coping mechanisms, density, addiction, let God in. आपको अपना भगवान से कनेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, खुद से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. ठीक है, आप ना डीप लव दूसरों में ढूंढ रहे हो. मे बी आपने कई बार गलत जगह पे लव ढूंढने की कोशिश करी है. ठीक है, जहां पे कोई लव नहीं था, तो जिस वजह से आप काफी डिसअपॉइंटेड हो. तो लेट्स सी नाउ व्हाट्स कमिंग फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर में Nine of Swords. It's coming for Aquarius. Seven of Swords. Oh my God. Okay. चलिए देखते हैं आगे. It's coming for Aquarius. Seven of Wands. It's coming for Aquarius. The Fool. Okay, that's nice. Overall, what's coming for Aquarius in love? Wow, wow. Thank God. Bottom of the deck, Ace of Swords. यानी आप किसी से, तो आपकी बातचीत चल रही है, आपकी किसी से बातचीत शुरू हुई है इन द रिसेंट पास्ट. विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इट सीम्स लाइक अ फेटेड कनेक्शन. यानी भगवान ने जैसे भेजा है ना किसी कनेक्शन को, उस टाइप का कोई कनेक्शन जिसके साथ आपकी रिसेंट बातचीत शुरू हुई है, किसी के साथ तो हुई है. ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है, आपका पहला आया 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड. आप बहुत टेंशन ले रहे हो, रात को आपको नींद नहीं आ रही, टेंशन ले रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर सोच सोच के. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स. उसके बाद आ रहा है देखो नेक्स्ट, उसका भी बाप 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये है लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग. किसी ने तो आपके साथ ये लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग की है. आपका जैसे कहते हैं ना ट्रस्ट तोड़ मरोड़ के रखा हुआ है किसी ने. बहुत हाई चांसेस हैं, अगर कोई आपकी लाइफ में था जिसने आपके साथ कुछ उल्टा सुल्टा किया पास्ट में, वो दोबारा वापस आने की कोशिश करे. ठीक है, दोबारा आपसे फ्रेंडली होने की कोशिश करे. 7 ऑफ वॉन्ड्स आपकी सेंट्रल एनर्जी आई है. 7 ऑफ वॉन्ड्स यानी आप नमस्ते कर रहे हो उन्हें, नमस्ते आप जा सकते हैं. ठीक है, और आप अपने बबल के अंदर हो. यू आर नॉट लेटिंग एनीबडी एंड एवरीबडी टू कम इन. 7 ऑफ वॉन्ड्स यानी आप लड़ने झगड़ने को रेडी हो, आप फालतू लोगों को अलाउ नहीं कर रहे. ठीक है, वेरी हाई बाउंड्रीज. विद द फूल इट सीम्स यू आर गोइंग टूवर्ड समबडी न्यू. ये वही इंसान हो सकते हैं जिससे अभी आपने शुरुआत करी है बातचीत करने की. अभी आप बातचीत कर रहे हो और अभी थोड़ी शुरुआत ही है. ठीक है, तो आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. ओवरऑल जो आपका आया है ना इतना ब्यूटीफुल एनर्जी, इट्स 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स. दिस इज अ सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन. आपका ये जो नया कनेक्शन है ये आपको बहुत हाई चांसेस हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग हो. विद 10 ऑफ कप्स यू कुड बिल्ड अ फैमिली विद दिस पर्सन. विद 6 ऑफ कप्स ये भी हो सकता है ये बहुत पुराना कनेक्शन है या ये आपके पिछले जन्म का कनेक्शन है. ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है ये आपको बहुत खुश करता है. आपके हर किसी के अंदर एक बच्चा होता है ना, वो आपके इनर चाइल्ड को बिल्कुल खुश करता है. ओके, और विद 10 ऑफ कप्स बहुत हाई चांसेस हैं कि आप दोनों इसको आगे ले जाए. ये जो कनेक्शन आपका नया कनेक्शन है ये आपका बहुत आगे जाने के चांसेस हैं, फैमिली होने के चांसेस हैं. 10 ऑफ कप्स इज हैप्पीली एवर आफ्टर. 6 ऑफ कप्स इज अ वेरी डीप सोल कनेक्शन, अ लॉट ऑफ लव. अगर ये आपसे अभी कनेक्शन में नहीं है, आप बात नहीं कर रहे, आप एक दूसरे को हर रोज नहीं देख पाते, तो ये आपको बहुत मिस करते हैं. ठीक है, ये बहुत इमोशनल, बहुत प्यारा कनेक्शन है. सो लेट्स जस्ट क्लैरिफाई दीज कार्ड्स. कैन यू सी दीज कार्ड्स? ओके जी, चलो क्लैरिफाई करते हैं. व्हाट इज दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स? इट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. व्हाट इज दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स? 9 of cups, 10 of wands.
What is the Seven of Wands? The Hermit. Okay, what is the Fool? Two of Wands, the Lovers. What is Ten of Cups and Six of Cups? King of Pentacles. Bottom of the deck, Four of Pentacles. मुझे ऐसा लग रहा है आपकी इस सिचुएशन में दो लोग हैं, ठीक है। एक तो वो है कि आपको छोड़ना नहीं चाहते कोई पास्ट का कोई इंसान, ठीक है। विथ फोर ऑफ पेंटिकल्स दिस पर्सन इज होल्डिंग ऑन टू यू। देखिए कैसे पेंटिकल पकड़ के बैठे है ये आदमी। ऐसे ये इंसान जो भी है आपके पास्ट में, वो आपको छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। बहुत हाई चांसेस था कि इस इंसान ने आपको कुछ दिया ही नहीं, आप ही सब काम करते जा रहे थे। ये कुछ काम कर, कुछ देने को भी नहीं रेडी और अब आपको जाने को भी नहीं देना चाहते ये, ठीक है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू होल्ड ऑन टू यू। अब नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जब आप अकेले हो ना तो आप ये हो क्वीन ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल सॉलिड, अपने पे फोकस्ड, पैसे पे फोकस्ड। जब ये इंसान, ये पुराने इंसान की एंट्री होती है, आपका दिमाग खराब हो जाता है, आप रात भर आप सो नहीं पाते, टेंशन में रहते हो, ठीक है। ये कोई पास्ट का इंसान है। देखिए अब ये आ रहा है वापस छुपते छुपाते दोबारा, ठीक है। तो बच के रहिए, क्योंकि ये दिखा रहा है कि आपको लगा था कि ये आपका विश फुलफिलमेंट है, ये आपकी ड्रीम है। ये बंदा जो है आपका ड्रीम है बिल्कुल। अगर ये आपकी लाइफ में हुआ तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, ठीक है। आपको ऐसा लगा था, लेकिन जब भी आपने इनके साथ डील किया है, आपने ही सारा काम किया है। सारे वॉन्ड्स अकेला एक इंसान उठा के ले जा रहा है, आप ही सारे काम करते रहे। और आपको पहले तो लगा कि ये आपका विश फुलफिलमेंट है, लेकिन बाद में पता चला ये कोई लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग इंसान है। ये धोखेबाज है बिल्कुल, ठीक है ना। इनके आने पे अब आपने अपने जो बाउंड्रीज है ना बिल्कुल बढ़ा दी है। आप अलाउ नहीं कर रहे इनको। आपने अंदर ही खुद सोचा और खुद ही आपको आंसर मिल गया कि इस इंसान को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करना। मुझे अगर चैन की सांस जीना है, चैन की सांस लेनी है, तो मुझे इस इंसान को अलाउ नहीं करना, ठीक है। तो आप ये बंदा जरूर आएगा, आने की पूरी कोशिश करेगा, आप इनको रोकोगे, आप इनको अलाउ नहीं कर रहे। यू आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ क्या है? आप इस क्लिफ है ना, ये जो पत्थर है, यहाँ से गिरने को रेडी हो पानी में। आपको पता नहीं आगे है क्या चीज, लेकिन आप रेडी हो रिस्क लेने के लिए। और जिस तरफ आप रिस्क ले रहे हो, आप उसके लिए पहले तो प्लान करोगे। और जिस तरफ आप जा रहे हो ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन है। यहाँ पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक पुल है। लवर्स एक छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है, बहुत सीरियस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की तरफ आप जा रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली दिस कैन लीड टू अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, कमिटेड सिचुएशन लाइक मैरिज। बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि आपकी इस रीडिंग में किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों आया है। ये जो दोनों किंग एंड क्वीन है, दे ऑल्सो रिप्रेजेंट हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। तो बहुत प्यारी आपकी ये रीडिंग आई है, लव रीडिंग स्पेशली। तो मैं देखना चाहती हूँ रोमांस एंजल के कार्ड के कुछ मैसेजेस। सो व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? Okay, so true love, this is the romance of a lifetime. एक lifetime का romance है, मतलब this is like once, ये आपका पहली बार ऐसा experience होने वाला है। True love. Let your friends help you. Ask for and accept support from others. If this is needed, ask for support. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। मुझे लग रहा था 6 ऑफ कप्स से कि ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप टाइप है। बॉटम ऑफ द डेक है सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। पास्ट में आपका थोड़ा सेपरेशन रहा होगा इनसे, और फिर आप दोबारा साथ में आ गए, ठीक है। सो एक्वेरियस, आपका मेन क्वेश्चन था कैन यू हियर मी? यस, यस, दिस पर्सन कैन हियर यू। You are calling in your true love with the Lovers, with the 10 of Cups and 6 of Cups in the month of October.
ओके, वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। हैव अ गुड डे एक्वेरियंस, फिर मिलते हैं। टेक केयर, सी यू लेटर, बाय।